Welcome back, my dear students. Our today topic is about the discipline of human-computer interaction. In this lecture, we have tried to understand the main two concepts. One is the relationship between usability and quality. Therefore, we have to define the quality in this lecture because in the last lecture we discussed about the usability, that what is usability and what are the main factors that concern with the usability. So that was the case of the last lecture. And second thing that we have to understand that and understand the concept of the HCI discipline with respect to different surroundings or environment of the human. We have to understand this thing. ठीक है, यानी हमने एक बात ये समझनी बेटा कि यूजिबिलिटी और क्वालिटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है. जब हम HCI को स्टडी करते हैं तो हमने फोकस क्वालिटी पे रखना है कि हमने फोकस यूजिबिलिटी पे रखना है, क्या चीज़ मेन कंसर्न है. और फिर ये जो HCI है ये इस डिसिप्लिन या इस जो सब्जेक्ट है इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है विद रिस्पेक्ट टू यूज़र, विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर साइंस, विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन. ठीक है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन. ये चीज़ें हमने इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करने की ट्राई करनी है. ठीक है बेटा, तो फर्स्ट थिंग जो है वो जो हमने अभी लर्न करना है वो ये है बेटा कि HCI एक ऐसे डिसिप्लिन का नाम है कि जिसमें ना तो सिर्फ हम कंप्यूटर के बारे में स्टडी करते हैं या टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, और ना ये सिर्फ ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में हम ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है बेटा, ह्यूमन के बारे में जो स्टडी है उसके सब्जेक्ट तो अलग है दुनिया के अंदर, और सिर्फ कंप्यूटर के बारे में जो स्टडी है उसके सब्जेक्ट अलग है. ये इस वक्त जो HCI है ये ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है ना बेटा, हमने उसको जो है उस पर अपना फोकस करना है. यानी HCI एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान जो इंटरेक्शन है उस पर फोकस करता है. ये ना सिर्फ ह्यूमन पे फोकस करता है, ना सिर्फ कंप्यूटर पे फोकस करता है, बल्कि ये इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो वर्किंग है, जो इंटरेक्शन है इन दोनों के दरमियान, वो किस हद तक फिजिबल, इजी, कंफर्टेबल बना सकता है, इस पर इसका फोकस होता है. देयरफॉर जब हम HCI स्टडी करेंगे ना बेटा तो हमने अपनी एक आई जो है वो तो इस पर फोकस करना है कि इस वक्त कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसके टेक्नोलॉजी के क्या इफेक्ट्स होंगे और उसके क्या प्रोज और कॉन्स हैं, यानी क्या उसके जो है वो बेनिफिट्स है और क्या उसके डिसएडवांटेजेस है. एक तरफ तो हमने ये आई रखनी है. सेकंड तरफ हमने ये आई रखनी है कि जो ह्यूमन इसको यूज़ करेगा उस ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो इसको कैसे यूज़ कर सकता है, हाउ इजी ही कैन फाइंड टू यूज़ दिस सिस्टम. तो एक साइड पे हमने टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, दूसरी साइड पे हमने ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और फिर इन दोनों को जब हम आपस में इंटरलिंक करेंगे तो इनकी इंटरलिंकिंग से, इनके जॉइंट वेंचर से ह्यूमन को कितना जो है वो बेनिफिट हो सकता है, वो इसको कितना अपने आप को फैसिलिटेट कर सकते हैं इस चीज़ से, ये हमारी स्टडी होगी किस चीज़ में बेटा, HCI में. तो देयरफॉर इसलिए हमने इन चीज़ों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि HCI जो है वो इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन को मेन फोकस रखता है. इसलिए तो कहा जाता है कि जब हम कोई चीज़ बिल्ड करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि चूँकि मेरी ये ज़रूरत है, मैंने बिल्ड करना है तो मैं बिल्ड कर लेता हूँ. नहीं, मेरी सिर्फ ज़रूरत नहीं है, मैंने तो ये देखना है कि जब मैं ये बिल्ड करूँगा, ये सॉफ्टवेयर, ये प्रोडक्ट में बिल्ड करूँगा, तो पीपल जब इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, हाउ द पीपल विल इंटरेक्ट दिस सिस्टम. मेन बात ये है. ठीक है बेटा, तो देयरफॉर आपने HCI को इस तरह अंडरस्टैंड करना है कि HCI जो है ये एक ऐसे डिसिप्लिन का नाम है कि जो नाइदर इट इज़ द स्टडी ऑफ ओनली ह्यूमन नॉर ओनली इट इज़ द स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी, बट रादर इट इज़ द ब्रिजिंग बिटवीन दीज टू. ठीक है बेटा, ये आपने अंडरस्टैंड रखना है. नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कि व्हाट इज़ क्वालिटी. हम पहले क्वालिटी को रिफाइन करेंगे और फिर HCI पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेंगे कि हमने इस वक्त HCI के सब्जेक्ट में क्वालिटी पर मेन फोकस करना है कि हमने यूजिबिलिटी पर मेन फोकस करना है. लास्ट जो हमने सब्जेक्ट पढ़े कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा या हमने रेट पढ़ा, वो हम कहते थे कि क्वालिटी एक ऐसा फैक्टर है प्रोडक्ट का कि जिस पे हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते. हम टाइम तो ज़्यादा ले सकते हैं, कास्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो क्वालिटी को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में जो वैल्यू है उसका तयन करता है, और उसकी तमाम यूजिबिलिटी इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना क्वालिटेटिव है. लेकिन आज HCI में हम इन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि आया हमें क्वालिटी को फोकस करना है या हमने यूजिबिलिटी को फोकस करना है या हमने दोनों को फोकस करना है, ये हमने अंडरस्टैंड करना है. ठीक है बेटा,
तो ये पहले क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। क्वालिटी को डिफरेंट तरीक़ों से डिफाइन किया जाता है, जिस तरह यहाँ स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के मुताबिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड क्वालिटी। ठीक है ना जी, क्योंकि हम किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स की बेस पर उसको मैयर कर सकते हैं। तो जो उसके मैयरेबल एट्रीब्यूट्स हैं उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये चीज़ कितना क्वालिटेटिव है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ का लेंथ हो गया, कलर हो गया, ठीक है ना, या उसके बाकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को जब हम काउंट करेंगे, मैयर करेंगे कि इनमें ये चीज़ें पाई जाती है, इसलिए ये इतना क्वालिटेटिव है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें जो है वो क्वालिटी की डिफिनीशन में आती है। तो इसी तरह जो है वो इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ तरीक़ों से क्वालिटी को जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि क्वालिटी इज़ द कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन, ये भी कहा जाता है क्वालिटी इज़ द कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। ये डिफरेंट डिफिनीशन इस वक्त मार्केट में है। इसी तरह जॉर्डन सेज क्वालिटी इज़ फिटनेस फॉर द पर्पस आर यूज़, क्वालिटी इज़ फिटनेस फॉर पर्पस आर यूज़। इस तरह ये बहुत से डिफिनीशन जो है, या ये भी कहा जाता है बेटा कि क्वालिटी इज़ अ प्रेडिक्टेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, एंड डिपेंडेबिलिटी एट लो कॉस्ट एंड सूटेड टू द मार्केट। ठीक है, इस तरह बहुत से डिफिनीशंस हैं जो इस वक्त क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद हैं। हम ये भी कहते हैं कि क्वालिटी इज़ द नेम ऑफ मीटिंग द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट के लिए जो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड होते हैं उसको मीट करने का नाम भी क्या है, क्वालिटी है। इसलिए क्वालिटी इज़ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर नाउ एंड इन द फ्यूचर। अभी भी करे और फ्यूचर में भी अगर उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है तो माइक रॉबिन्सन कहता है कि इसको क्वालिटी कहा जाता है। देयरफॉर क्वालिटी को हम किसी भी तरीके से डिफाइन करें बेटा, ठीक है ना जी, लेकिन असल बात इस वक्त ये है कि हम क्वालिटी को इस तरह से समझना चाहते हैं कि कोई चीज़ कितनी ही क्वालिटेटिव क्यों ना हो, लेकिन अगर वो यूज़र जो है वो यूज़ न कर सके, उसकी यूजिबिलिटी ज़ीरो हो या उसकी यूजिबिलिटी नेगेटिव हो, तो कितना ही क्वालिटेटिव चीज़ क्यों ना हो, वो यूज़र यूज़ कर सकता है, वो यूज़ के लिए फिजिबल होगा। असल चीज़ अब ये है। देयरफॉर हम क्वालिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि क्वालिटी इज़ नॉट ओनली द नेम ऑफ मीटिंग द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स, मीटिंग द स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेशंस, मीटिंग द यूज़र रिक्वायरमेंट्स, और इट इज़ द फिटनेस टू यूज़। सिर्फ इस तरह डिफिनीशन नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि इट इज़ द एक्सटेंट टू विच द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एग्जिबिट दीज क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 फंक्शनलिटी, रिलायबिलिटी, यूजिबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। ये मेन फैक्टर्स हैं। ठीक है बेटा, अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज़ क्वालिटेटिव है तो वो फंक्शनल होगा, वो बड़ा रिलायबल होगा, वो बहुत ही ज़्यादा यूजेबल होगा, उसकी एफिशिएंसी बड़ी हाई होगी, वो मेंटेनेबल होगा। ठीक है ना, जैसे हमने कहा कि क्वालिटी में ये फैक्टर शामिल है कि वो अब कैसे अब आपके रिक्वायरमेंट कैसे पूरे करता है और फ्यूचर में कैसे पूरे करेगा। तो मेंटेनेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी कि वो डिफरेंट जो है वो डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके और उसके फंक्शनलिटी को यूज़ कर सके, ये हमारे पास वो मेन फैक्टर्स हैं। अगर कोई प्रोडक्ट इन फैक्टर्स को जो है वो मीट करता है तो हम कहते हैं ये क्वालिटेटिव फैक्टर है। ठीक है बेटा, तो इसलिए यूजिबिलिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द क्वालिटी। तो अगर कोई चीज़ क्वालिटेटिव होगी तो वो यूजेबल होगी, और अगर कोई चीज़ क्वालिटेटिव नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है यूजेबल नहीं तो क्वालिटेटिव भी नहीं है, क्योंकि वो फैक्टर्स को जो है वो नहीं फुलफिल कर पाता। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। तो ये क्वालिटी है। क्वालिटी और यूजिबिलिटी का आपस में ये फैक्टर है कि यूजिबिलिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द क्वालिटी। अब अगर हम ये समझना चाहते हैं ना बेटा कि व्हाट इज़ द इंटर डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एचसीआई का जो है वो डिफरेंट जो बाकी डिसिप्लिन्स हैं उसके साथ इसका इंटरेक्शन या इसका जो कंसर्न है या रिलेशनशिप है वो क्या है। तो देखो बेटा, इस डायग्राम से ये चीज़ें हमें बड़ी वाज़ेह क्लियर हो जाती है कि एचसीआई अगर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पर एचसीआई इंश्योर करती है ट्रेनिंग को, जॉब डिज़ाइन को। ठीक है, वहाँ पर जो लोग जिस तरीके से अपने वर्किंग को कंप्लीशन तक पहुँचाते हैं उसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं, कि वहाँ पर जो इनके आपस में रिलेशनशिप और अपने काम को पूरा करने के लिए जो इस वक्त रूल्स और पॉलिटिक्स मौजूद है वो क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन में एचसीआई इन चीज़ों को इंश्योर करती है। ह्यूमन एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटल फैक्टर में किसको इंश्योर करती है, नॉइज़ ना हो बेटा, हीटिंग ना हो, वेंटिलेटेड हो कोई चीज़, या वेंटिलेशन मौजूद हो, लाइटिंग मौजूद हो, एचसीआई इसको इंश्योर करती है। इस तरह हेल्थ और ह्यूमन सेफ्टी के हवाले से वो स्ट्रेस को, हेडेक्स को, मस्कुलर या स्केलेटन डिसऑर्डर्स को, इनको एचसीआई इंश्योर करती है कि ये नहीं होनी चाहिए। यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस, उनकी कैपेबिलिटीज़, मोटिवेशन, एंजॉयमेंट, सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना जी, पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस लेवल, इन चीज़ों को एचसीआई व्यू करती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को फोकस में रखेंगे जब आप कोई प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे। यानी जब हम एचसीआई पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर कौन से हमने माइंड में रखने तो हमने डिस्कस कर लिए, एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से हमने माइंड में रखनी है वो हमने डिस्कस कर लिए, हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से कौन से फैक्टर्स हमने अपने माइंड में रखने
रखने हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें हमने रखनी है माइंड में जब हम कोई प्रोडक्ट बिल्ड करें, तो वो हमने माइंड में रख ली। उसकी जो कंफर्ट लेवल है, यानी सीटिंग इक्विपमेंट लेआउट है, कैसे बैठना चाहिए, किस तरीके से इस प्रोडक्ट के सामने को यूज़ करने के लिए लोग जो है यूज़ करेंगे तो बैठेंगे ताकि बेस्ट यूज़ तरीके से इसको यूज़ किया सके, तो वो फैक्टर है। इस तरह यूज़र इंटरफेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिस्प्ले है, डायलॉग स्ट्रक्चर्स है, यूज़र ऑफ कलर्स है, आइकॉन्स है, कमांड्स है, ग्राफिक्स है, नेचुरल लैंग्वेजेस है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो यूज़र इंटरफेस में अपने माइंड में रखनी है कि जो यूज़र फ्रेंडली हो यूज़र इंटरफेस, और जो है वो यूज़र उसको मोस्टली लाइक करे। ठीक है बेटा, वो हमने माइंड रखने हैं। टास्क फैक्टर में क्या रखना है हमने, ईजी जो है वो ईजी है या कम्प्लेक्स है या नोवेल है, ठीक है, या टास्क एलोकेशन या रिपीटेटिव नेचर उसका, मॉनिटरिंग है, स्किल्स हैं, मल्टीमीडिया है। ये हमने टास्क फैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू के जो काम वो करेगा यूज़र, तो उस काम में इजीनेस कितनी होगी और उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, या वो कोई न्यू टास्क या जॉब होगा जिसको नोवेल कहा जाता है। इस तरह टास्क एलोकेशन कैसे होगी, फिर वो टास्क रिपीटेटिव तो नहीं है या रिपीटेटिव नेचर का है, इस तरह उसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा, मॉनिटरिंग के स्किल्स कौन सी यूज़ होंगे, और अगर इसमें कोई मल्टीमीडिया इन्वॉल्व है जिसके ज़रिए से आप कोई प्रेजेंटेशन वगैरह को फॉलो करना चाहते हैं, वो क्या होगा। तो ये टास्क फैक्टर भी आपने माइंड में रखना है कि अगर ये चीज़ें शामिल होंगी तो HCI इसको कैसे इंश्योर करती है। फिर अगर कोई कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है ना बेटा, वेदर कंस्ट्रेंट्स हैं, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है, ये अगर कोई कंस्ट्रेंट्स है तो वो भी ज़रा बहस आ जाए, उसको भी हम व्यू कर ले। इस तरह पर नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम फंक्शनलिटी है, उसमें HCI हार्डवेयर को देखती है, सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस को देखती है, नेटवर्क एनवायरनमेंट को देखती है, नेट कनेक्टिविटी को चेक करती है। ठीक है बेटा, इसको हम सिस्टम फंक्शनलिटी में कंसिडर करते हैं। इस तरह वायरस और इन चीज़ों से सेफ सिस्टम को बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। प्रोडक्टिविटी फैक्टर जिसको वो माइंड में रखकर HCI माइंड में रखकर किसी प्रोडक्ट पर स्ट्रेस करती है, वो क्या है, उसमें इंक्रीज आउटपुट है, इंक्रीज क्वालिटी है, डिक्रीज कॉस्ट है, डिक्रीज एरर है, डिक्रीज लेबर रिक्वायरमेंट्स है, एंड डिक्रीज प्रोडक्शन टाइम है, इंक्रीज क्रिएटिविटी है, इनोवेशंस है, आइडियाज लीडिंग टू न्यू प्रोडक्ट्स है, इनको HCI इंश्योर करती है। तो हमने देखा बेटा कि HCI एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब वो किसी प्रोडक्ट पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको व्यू करती है तो वो उसके ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को माइंड में रखती है, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स को माइंड में रखती है, वो हेल्थ और सेफ्टी फैक्टर्स को माइंड में रखती है, यूज़र फैक्टर को माइंड में रखती है, उसके कंफर्ट लेवल को माइंड में रखती है, उसके यूज़र इंटरफेस लेवल को माइंड में रखती है, उसके टास्क फैक्टर को माइंड में रखती है, उसके वेदर कॉन्स्टेंट है, यूजेज कॉन्स्टेंट्स है या कुछ और कॉन्स्टेंट है उसको माइंड में रखती है, सिस्टम फंक्शनलिटी को माइंड में रखती है, और उसके प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स को माइंड में रखती है। इन चीज़ों को, वो सारी चीज़ों को माइंड में रख कर जो है वो कोई प्रोडक्ट जो है वो बिल्ड करता है या कोई प्रोडक्ट जो है डिज़ाइन करता है, ताकि उसमें ये सारी चीज़ें, अगर इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के कोई प्रोडक्ट जो है डेवलप किया जाए